which ultimately failed to some extent. बट अब 4 साल बाद इसरो हैज अनाउंस्ड कि चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा जुलाई 13 को। तो इस पूरे लेक्चर में हम चंद्रयान 3 के बारे में एंड वाई चंद्रयान 2 मिशन फेल्ड उसके बारे में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया यही है कि इंडिया का जो थर्ड लूनर मिशन है चंद्रयान 3, एज द नेम सजेस्ट कि इट इज़ द थर्ड लूनर मिशन जो इसरो लॉन्च करेगा 13 जुलाई को फ्रॉम द ओनली स्पेस पोर्ट, एंड द ओनली स्पेस पोर्ट इज श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा से ये जो मिशन है ये लॉन्च किया जाएगा 13 जुलाई को, एंड इट विल ट्रेवल ओवर अ मंथ, एक मंथ के लिए ट्रेवल करेगा एंड विल ट्राई टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग अगेन। जब चंद्रयान 2 का मिशन गया था तो उसका भी जो मेन एम था इट वाज टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन दी साउथ पोल ऑफ द मून। ठीक है, अब साउथ पोल को सजेस्ट करने की कुछ सिलेक्ट करने के जो है कुछ अपने रीजन थे, बिकॉज इट इज़ फार अवे फ्रॉम सनलाइट। तो बेसिकली जो साइंटिस्ट हैं दे जस्ट वांट टू एक्सप्लोर इट, वहाँ का जो सरफेस है, वहाँ किस तरीके की जो सीस्मोग्राफी है, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो सब किस तरीके का है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। और एक और जो मेजर रीज़न, जो मेन ऑब्जेक्टिव उस मिशन का रहा था वो यही था कि साउथ पोल जो है मून का उस पर किस तरीके से जो है सॉफ्ट लैंडिंग करी जा सकती है। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए वो किया गया था। एंड व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड। पर वो जो लैंडर था विक्रम, इट क्रैश और वो मिशन जो है फेल हो गया था। अब 4 साल बाद वापस वही होगा। इसमें डिफरेंस क्या रहेगा चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का, कि चंद्रयान 2 में देयर वाज अ ऑर्बिटर, देयर वाज अ लैंडर एंड देयर वाज अ रोवर, और चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, सिर्फ जो लैंडर है और जो रोवर है वो दोनों जाएंगे। नाउ जब हम इस मिशन की बात करते हैं तो जुलाई 13 को जो है लॉन्च किया जाएगा, एंड द स्पेसक्राफ्ट जैसे हमने देखा इट विल ट्रेवल फॉर अबाउट 1 मंथ, और अगस्त में वो जो लैंड करने की, सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा जैसे पिछली बार की थी। और जो लैंडिंग साइट है, लैंडिंग साइट, अच्छा रोवर और लैंडर की जब हम बात कर रहे हैं तो द नेम ऑफ द लैंडर इज विक्रम आफ्टर द साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, एंड द नेम ऑफ रोवर इज प्रज्ञान। ठीक है, और लैंडिंग साइट हमारी सेम रहेगी जो चंद्रयान 2 की थी, और वो लैंडिंग साइट है साउथ पोल ऑफ द मून। साउथ पोल की तरफ वो जो है लैंडिंग करेगा एट 70 डिग्रीज लेटीट्यूड पर टुवर्ड्स द साउथ पोल। अब अगर चंद्रयान 2 मिशन, अच्छा चंद्रयान 3 किस लिए हो रहा है, क्योंकि चंद्रयान 2 कुछ एक्सटेंट तक फेल हो गया था हमारा, कुछ फाइंडिंग्स उससे मिली थी तो इसलिए उसे कंप्लीट फेलियर नहीं बोलते हैं। बट चंद्रयान 3 किस लिए हो रहा है कि अगर ये जो सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, इफ सक्सेसफुल चंद्रयान 3 विल बिकम द फर्स्ट मिशन टू सॉफ्ट लैंड नियर द सदर्न पोल ऑफ द मून। सदर्न पोल के, ये हमें याद रखना कि सदर्न पोल की जो है पूरी बात की जा रही है। सदर्न पोल हैज बीन सिलेक्टेड एज द साइट फॉर सॉफ्ट लैंडिंग। अच्छा, इससे पहले अगर हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहता है, इफ द मिशन इज सक्सेसफुल, देन इंडिया विल बिकम द 4th कंट्री टू अचीव सॉफ्ट लैंडिंग, और उससे पहले 3 कंट्रीज अचीव कर चुकी हैं वो, और वो 3 कंट्रीज हैं यूएसए, रशिया एंड चाइना। ठीक है, अगर चंद्रयान 2 सक्सेसफुल हो गया होता तो ये अचीवमेंट हम 4 साल पहले ही अचीव कर लेते, बट कोई नहीं, अभी नेक्स्ट मंथ हमारा ये जो मिशन है वापस से लॉन्च किया जाएगा। अब ये था पूरा चंद्रयान 3 के बारे में। अभी इतनी ही इन्फॉर्मेशन है कि 13 जुलाई को मिशन जो है लॉन्च हो रहा है सेम साइट के लिए। अब उससे पहले हम चंद्रयान 2 पे आगे बढ़ने से पहले एक रोवर, लैंडर और ऑर्बिटर के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या होता है। तो रोवर इज अ व्हीकल दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, जो कंटिन्यूसली जो है मूव करता रहता है, जबकि लैंडर क्या होता है, वो एक स्पेस क्राफ्ट होता है जो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे क्रैश किया था हमारा लैंडर, और वहाँ पे देन स्टेज एट रेस्ट एंड डज ऑल अदर फंक्शन विच इट एम्स टू डू, जिसके जो मेन पर्पस के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव से, जिस एम से उसे भेजा गया है। और उसके बाद जो ऑर्बिटर होता है, इट ऑर्बिट्स प्लैनेट्स और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। तो ये 3 जो होते हैं बेसिक डिफरेंस हमारे लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर के बीच के। और जो हमारा चंद्रयान 2 में व्हाट क्रैश्ड वाज द विक्रम लैंडर। चंद्रयान मिशन 2 की थोड़ी इन्फॉर्मेशन की, व्हाट वाज चंद्रयान 2 मिशन, जिसके पूरी तर्ज पे जो चंद्रयान 3 है हमारा लॉन्च किया जा रहा है। अगर वो फेल नहीं हुआ होता तो चंद्रयान 3 की शायद ज़रूरत नहीं होती। तो व्हाट इट वाज लॉन्च इन 2019 में, अब से 4 साल पहले मिशन हुआ था। और कैसे फेल हुआ था कि वो जो लैंडर था विक्रम, इट क्रैश्ड ऑन द मून वाइल लैंडिंग। जो सॉफ्ट लैंडिंग जिस ऑब्जेक्टिव के लिए उसे भेजा गया था वो ऑब्जेक्टिव फेल हो गया था। द ऑब्जेक्टिव वाज to demonstrate the ability to soft land a lander
एंड अ रोवर ऑन द अनएक्सप्लोर्ड साउथ पोल। तो मून का जो साउथ पोल है इट इज टू सम एक्सटेंट इट इज अनएक्सप्लोर्ड, ठीक है, और इट इज फार अवे फ्रॉम सनलाइट, और उसी के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं इस मिशन को भेजा गया था। नाउ इट वाज डिजाइन टू एक्सपेंड द लूनर साइंटिफिक नॉलेज, जैसे हम बात कर रहे हैं बार बार कि वो साउथ पोल ऑफ द मून की जो लूनर साइंटिफिक नॉलेज है उसके बारे में, वहाँ की टोपोग्राफी क्या थी, वहाँ की जो फिजिकल कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन है, वहाँ का जो टेम्परेचर है, इस सब के बारे में जानने के लिए वो जो मिशन था वो गया था। आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, सरफेस केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा था, थर्मोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ की क्या है, या फिर जो एटमॉस्फेयर है उस सबकी एक न्यू अंडरस्टैंडिंग मिलने के लिए कि साउथ पोल पर किस तरीके से जो पूरा सरफेस है, जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो किस तरीके से, ये अपार्ट फ्रॉम सॉफ्ट लैंडिंग ये कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स थे चंद्रयान 2 मिशन के। उसके बाद वॉज चंद्रयान 2 मिशन अ कंप्लीट फेलियर, अब गया था जब रोवर तो वो क्या कंप्लीट फेलियर था, कुछ भी फाइंडिंग्स नहीं ला पाए तो ऐसा नहीं था, कंप्लीट फेलियर उसको नहीं कंसिडर किया जाता है, क्योंकि डिस्पाइट द सेटबैक इट वाज नॉट अ कंप्लीट फेलियर। स्पेस एजेंसी जो हमारी इसरो है, इट रिवील्ड दैट द मिशन का जो ऑर्बिटर था इट हैज प्रोड्यूस्ड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, कुछ ना कुछ डेटा जो है उन्होंने वहाँ से फेच किया था, जिसके बेसिस पर सारे इम्प्रूवमेंट करके अब जो कमियां रह गई थी चंद्रयान 2 में वो चंद्रयान 3 में सुधारी गई हैं। जो भी फाइंडिंग्स उस दौरान मिली, जितनी भी मिशन फेल होने से पहले, उनको पूरों के इम्प्रूवमेंट कर अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा रहा है। अब जब फाइंडिंग्स की हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 2 की, तो की आउटकम वाज द एक्सप्लोरेशन ऑफ जो परमानेंटली शेडोड रीजन है, जो पूरे साउथ पोल की तरफ सनलाइट तो होती नहीं है मून के, तो वहाँ जो पूरे परमानेंटली शेडोड रीजन है उनके क्रेटर्स के लिए, और जो सरफेस के ऊपर जो लूज डिपॉजिट्स थे एंड अप टू 3 to 4 मीटर इन डेप्थ, उस सब की जो भी एक्सप्लोरेशन वहाँ से जो भी साइंटिस्ट को मिला है वो एक की फाइंडिंग रही थी मिशन के फेल होने से पहले। तो वो कंप्लीट फेलियर उसको इसीलिए कंसिडर नहीं किया जाता है कि कुछ ना कुछ डेटा जो था वो फैच कर पाए थे, और जिसको इम्प्रूव करके अब जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा रहा है। सो व्हाट वेंट रॉन्ग विद द चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर, एग्जैक्टली मतलब क्यों वो क्रैश किया था। तो सबसे पहले तो द लैंडिंग जो थी वो टारगेट की गई थी 600 किलोमीटर फ्रॉम दी साउथ पोल, जो साउथ पोल है मून का, वहाँ से 600 किलोमीटर के पास जो है वो लैंडिंग टारगेट की गई थी। बट व्हेन इट लॉस्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है, जब वो कॉन्टेक्ट लूज किया मतलब जब ये था कि जब उसको लैंड करना था ना, तो जो स्पीड होनी थी इट शुड हैव बीन 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बट व्हेन द कॉन्टेक्ट वाज लॉस्ट तो जो 50 to 60 मीटर्स पर चल रहा था, तो वो स्पीड डिसलेरेट हो पाई थी या नहीं हो पाई थी, एक्सीलरेट हुई थी, ये इसरो को नहीं पता चल पाया था, बिकॉज इट लॉस्ट द कॉन्टेक्ट, ठीक है, जिस वक्त कॉन्टेक्ट खत्म हुआ तो 50 to 60 पर चल रहा है, डिसलेरेट होने के लिए उसको एक सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड जो थी चाहिए थी, बट वो जो है लैंडर 2 मीटर पर सेकेंड तक नहीं पहुंच पाया था, उससे पहले ही जो है वो क्रैश कर गया था। Now what was missed because of the crash landing, अब ये जो लैंडिंग जो है फेल हुई तो उससे कुछ ना कुछ एक अपॉर्चुनिटी थी अच्छी, उसी वक्त जो है हम 4th कंट्री बन जाते, बट कुछ ना कुछ वही है कि नहीं हो पाया वो सक्सेसफुल। सो इज देयर एनीथिंग विच वाज मिस्ड, यस, तो वो जो अपॉर्चुनिटी थी टू डिमॉन्स्ट्रेट वो टेक्नोलॉजी जो चाहिए सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, सबसे पहले तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी। एंड सेकंड, जो हमारे लैंडर और रोवर थे दोनों अलग अलग जो है डाइवर्स सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर वो सक्सेसफुल रहता तो खूब सारी जो इंफॉर्मेशन फैच कर सकते थे। तो इट और जो मून के साउथ पोल की है, क्योंकि सारी बातें साउथ पोल की हो रही है, तो उसकी एक डाइवर्स और एक कॉम्प्लेक्स जो पिक्चर है उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी हेल्प हो सकती थी अगर वो मिशन सक्सेसफुल रहता। तो ये अपॉर्चुनिटी जो थी वो उस वक्त मिस आउट हो गई थी। तो ये चंद्रयान 2 की पूरी इंफॉर्मेशन थी। चंद्रयान 3 की अभी हमने बात की कि वो जुलाई 13 को लॉन्च होगा। इससे पहले भी चंद्रयान 1 जो है 2008 में इसरो ने किया था। चंद्रयान 1 इंडिया का पहला मिशन था टू द मून एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो एंड द ईयर वाज 2008। वहाँ से जो था क्या हमें पता चला था, चंद्रयान 1 की जो फाइंडिंग्स रही थी, इट वाज द प्रेजेंस ऑफ हेमेटाइट, इट इज हेमेटाइट इज सोर्स ऑफ आयरन, ठीक है। तो इट वाज जो हमें चंद्रयान फर्स्ट से पता चला था, इट इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ हेमेटाइट जो लूनर पोल्स पर पाया गया था। एंड ऑल्सो जो चंद्रयान 1 था, इट कैरीड नासा पेलोड्स, जिससे पता 2 फाइंड्स हमें और मिले थे, कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड हाइड्रोक्साइड
मॉलिक्यूल्स। तो ये चंद्रयान 1 की इंफॉर्मेशन थी। इंडिया ने जो अपने लूनर मिशन थे वो 2008 से स्टार्ट कर दिए थे। 2019 में हमारा सेकंड मिशन गया एंड नाउ इन 2003 हमारा जो है थर्ड मिशन गया था। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।